नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि रानिया से निर्दलीय प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह को एक बहुत बड़ी मजबूती जो है वो मिली है। आपको बता दें कि रानिया से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए जोगिंदर राम, जो कि अबोली गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने तमाम समर्थकों सहित चौधरी रणजीत सिंह को जो है वो अपना समर्थन दे दिया है। ऐसे में अगर बात करें तो चौधरी रणजीत सिंह ने इस समर्थन को लेकर के जोगिंदर राम का आभार व्यक्त किया है और आने वाले समय में पूरा मान सम्मान देने की बात कही है। इसके साथ अगर बात करें तो अलग अलग गांव से कुछ एक लोग जो हैं या बुर्ज भंगू गांव की अगर बात करें तो खास करके इनेलो छोड़ करके चौधरी रणजीत सिंह के साथ लोगों ने समर्थन जो है वो कोठी में आकर के चौधरी रणजीत सिंह के निवास स्थान में आकर के करते हुए दिखाई दिए। उनको भी अपनी जो चुनाव निशान का पटका पहना करके चौधरी रणजीत सिंह ने अपनी ओर जो है वो शामिल किया है, अपने चुनाव प्रचार में, चुनावी अभियान में साथ जोड़ा है। ऐसे में अगर बात करें तो लगातार दिन प्रतिदिन चौधरी रणजीत सिंह को बड़ी मजबूती मान के चलें तो मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ गलत ना होगा, गांव-गांव के अंदर चौधरी रणजीत सिंह लगातार जो है वो मजबूती से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, इस संदर्भ में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं जोगिंदर राम अबोली के, उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए, और उसके बाद चौधरी रणजीत सिंह ने क्या कुछ कहा है कि जोगिंदर राम के आने से कितनी मजबूती उनको मिलेगी, वो क्या कुछ कहा है सुनिएगा। और जोगिंदर राम ने चौधरी रणजीत सिंह में अपनी आस्था व्यक्त क्यों की है, जानिए। मैं जोगिंदर राम ग्राम पंचायत बोली से एक जात उम्मीदवार कैंडिडेट हूँ। मैं एक चौधरी साहब के आज समर्थन में आ रहा हूँ। चौधरी साहब की आगे भी 1 नंबर पर हवा है। मैं चौधरी साहब को अपना समर्थन देता हूँ। जितने मेरे भाई सज्जन मेरे साथ जुड़े हैं, मैं सबको कहता हूँ चौधरी साहब रणजीत सिंह का गन्ने का निशान है और वध चढ़ के चौधरी साहब की मदद करें। चौधरी साहब अच्छे आदमी हैं, हर के दुख सुख के काम आते हैं और अच्छे आदमी हैं और बहुत भारी वोटों से जीतेंगे। आप पहले भी कुछ चुनाव लड़ चुके हैं? मैं पहले भी चुनाव लड़ा था, MP का चुनाव लड़ा था। मेरे को 2160 वोट आए थे अभी पीछे वाला चुनाव। हाँ, उसके पास मैं पहले ब्लॉक समिति का मेंबर भी रहा हूँ, 260 वोटों से जीता हुआ हूँ। क्या सोच के आपने चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को समर्थन दिया? चौधरी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, हर आदमी के दुख सुख के काम आते हैं और बड़े आदमी हैं। हर आदमी की, गरीब की और अमीर की बात सुनते हैं और काम करते हैं। आपके समर्थन के बाद क्या समीकरण देखते हैं? मेरे समर्थन के बाद चौधरी साहब आगे भी 1 नंबर में थे और अब मेरी जो भी गांव में प्रचार करे हुए हैं और जो भी जितने भी मेरे वोट मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं तन मन से वो चौधरी साहब को वोट डराऊंगा और चौधरी साहब का बहुत भारी वोटों से जीतेंगे। हाँ, एक दर्शन जोगिंदर सिंह है आपके यहाँ से अबोली गांव से, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहा था, आज मेरे समर्थन में बैठ गया और उसे जितने वोट हैं उसके समाज के सब मेरे को वोट डालेंगे। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। अंतिम 2-3 दिन रह गए चुनाव प्रचार के लिए, क्या माहौल दिख रहा है आपको? बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज देख रहे हैं ना, इनेलो के 40 आदमी बुर्ज गांव से हैं, ये इनेलो छोड़ के आए हैं। कल भी मैं गया था, हर गांव में इनेलो छोड़ के लोग मेरी तरफ आ रहे हैं। बहुत तेज़ी से माहौल उठ रहा है। आज हारने से भी काफ़ी लोग जो है ज्वाइन किए हैं, हारने में भी कर रहे हैं। आज हारने तो एक तरफा ही हो रहा है। कल शेखोपुरिया फतेहपुरिया रात को प्रोग्राम थे, जोधपुरिया। मैं समझता हूँ गाँव 80% एक तरफा हो रहा है। मतलब सब जगह माहौल इन 3 दिन में बड़ा तेजी। आप आज कहीं भी चलो वहीं भी एक तरफा हो रहा है। क्या माना जाए कि आपके काम से संतुष्ट होकर लोग साथ? नहीं, इनेलो ने जो बीजेपी के साथ गठबंधन करा, हलोपा से साथ गठबंधन, उससे उनकी एक साख गिर गई। चौधरी देवीलाल जो मुजारों की, किसानों की, गरीब की लड़ाई लड़ते थे, वो बड़े सेठों के खिलाफ थे। जो खजानची थे, जो सेठ नंदलाल थे, जिन्हें 40-40 गाँव की ज़मीनें थी, उनकी ज़मीनों पे चौधरी देवीलाल ने कब्जे कराए और आज वही इनेलो जाके कांडा की कोठी में बैठ जाए तो लोग समझते हैं कि चौधरी देवीलाल की नीतियाँ तो छोड़ दी इन लोगों ने और वो अपनी 3 सीटों के लिए सब कुछ इनेलो को बेच रहे हैं। ठीक है।